प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे डीलर और अच्छे डेवलपर का इंतखाब इतना ही अहमियत का हामिल है जितनी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की अहमियत है। जी हाँ, अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आप ऑक्सीजन सही तरह से कंज्यूम ना कर पाएँ, तो आपको साँस लेने में दुश्वारी होती है। साँस लेने में दुश्वारी हो तो आपकी ज़िंदगी डगमगाने लगती है, ज़िंदगी और मौत की जंग में बंदा चला जाता है। तो यही हालत उस बंदे की होती है जो किसी जगह पे प्लॉट खरीदते वक़्त या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक़्त अगर अच्छे डीलर और अच्छे डेवलपर का इंतखाब नहीं करता, तो उसकी ज़िंदगी भी उसी कशमकश से गुज़रती है, जिस कशमकश से उस बंदे की ज़िंदगी गुज़रती है जिसको ऑक्सीजन की कमी हो, जिसको ऑक्सीजन सही तरह से कंज़्यूम ना कर पा रहा हो, साँस लेने में दुश्वारी हो, सेम उसी तरह की हालत उस बंदे की होती है जो गलत जगह पे गलत बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेता है। आपको एक चीज़ ये बतानी है, अगर ये चंद बातें आप 2-4 मिनट में सुन लेंगे, तो आप जनाब अपना कीमती सरमाया बचा लेंगे, अदरवाइज़ आपके साथ भी वही होगा जो इस मेरे प्यारे भाई के साथ हुआ। जिस तरह से वो ज़हनी अज़ियत का शिकार है, अपना पैसा लगाकर जिस तरह से उसने टेंशन खरीदी है, तो आप हम चाहते हैं कि आप इस टेंशन से बचें, अगर ये चंद बातें आप सुन लें। हुआ कुछ यूँ कि चंद हफ्ते पहले एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा। एक भाई हैं जी, उन्होंने किसी सोसाइटी के अंदर 2 5 मरले के प्लॉट्स बुक करवाए 5 साल के प्लान के ऊपर। बुकिंग से पहले उनका मेरे साथ भी राब्ता हुआ था। मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली उनकी डील नहीं बन चुकी। उसकी वजह ये थी कि वो डिस्काउंट चाह रहे थे। मैंने उनको डिस्काउंट ऑफ़र नहीं किया। किसी और बंदे से उन्होंने डिस्काउंट की बात की, तो उन्होंने चंद हज़ार रुपए उसको डिस्काउंट दे दिए और साथ ही साथ उन्होंने उसको एक और लॉलीपॉप चिपकाया। वो ये कि भाईजान आप ए से उस बंदे का नाम शुरू होता है। वो लॉलीपॉप ये था कि भाईजान आप एक की बजाय 2 फाइल्स लें, इसके चंद माह के अंदर ऑन आने वाला है, तो आप एक डिस्पोज़ ऑफ कर दें, उसके बाद जो है ना आप एक को कंटिन्यू कर लें, ये प्रॉफ़िट है ना। वो उस भाई ने कैलकुलेशन की, तो उसने कहा जी इसकी 6 महीने बाद कन्फर्मेशन अमाउंट है, वो एक फ़ाइल की निकल जानी है इसके प्रॉफ़िट के अंदर। तो उस भाईजान की कैपेसिटी थी 1 फ़ाइल लेने की, लेकिन उन कैलकुलेटर्स के हत्थे चढ़ा, तो उन्होंने 2 फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट करवा दी। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट जमा करवाना शुरू की, उसमें काफ़ी सारे इसको इश्यूज़ आए। जब बुकिंग होगी तो उसके बाद वो डीलर साहब फिर कोई जो ओवर सब्ज़ बाग दिखाए थे बजर, वो गायब हो गए। इंस्टॉलमेंट कब जमा करवानी है, कब से शुरू होनी है, इसका प्लान कब शुरू हो रहा है, इसका अप्रैल में हो रहा है, इसका मई में हो रहा है, इसका फरवरी में हो रहा है, उस भाईजान को कुछ नहीं पता था। उसके लिए वो अलग से ज़लील होता रहा। फिर उसके बाद लेजर उसने निकलवाया, उसमें कितनी पेमेंट उसकी जा चुकी है, कितनी ओवर ड्यू है, उसका कुछ नहीं पता था उस बंदे को। इन मुख्तलिफ टाइम्स का मुझे इसलिए पता है कि वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता रहा इन चीज़ों को पूछने के लिए। फिर उसके बाद कोई नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो उस भाईजान को उसका मतलब नहीं समझ में आता था कि यार ये मेरे पे एप्लीकेबल है कि नहीं, ये मेरे लिए है कि नहीं, क्या मैं इस डिफ़ॉल्ट में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। जब मुख्तलिफ टाइम्स पे वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करता रहा, तो मैंने कहा भाईजान आप उस बंदे के पास क्यों नहीं जाते जिससे आपने फाइल्स ली हैं, जिससे आपने बुकिंग करवाई है। उसकी ड्यूटी है कि आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करे और आपको शुरू दिन से लेके एंड तक गाइड करे। जी वो बंदा जी अब राब्ते में नहीं है, वो निकल गया, पता नहीं है, पता नहीं किस ऑफ़िस में है जी, मुझे अबरल उससे राब्ता नहीं हो रहा है। अगर राब्ता होता तो वो बताता नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 फाइलें जब बुक करवा लेते, उनकी इंस्टॉलमेंट के साथ उनकी कन्फर्मेशन अमाउंट ड्यू होगी। वो जनाब बड़ी अमाउंट थी, 2 लाख रुपए थी 1 फाइल की। तो जनाब वो जमा करवाने के लिए वो फिर कहता रहा कि यार मैं 4 लाख रुपए अब कैसे जमा करूँ 4, 5, 6 महीने के अंदर। जबकि 4 लाख रुपए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर किस्तें भी दे चुका हूँ। तो वो अलग एक ऐसी अज़ियत थी जी, बंदे ने मुझे कहा था जी प्रॉफ़िट आना है, जी फलाँ होना है, टमकाना होना है, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। अलग से ये अमाउंट आ गई, नहीं जमा कराऊँ फाइल कैंसल होती है। फाइल कैंसल होती है तो 30% कटौती होगी, कटौती होके 6 महीने बाद चेक मिलेगा। वो जनाब एक ज़हनी अज़ियत में चला गया। उसने उसके साथ यही मामला हुआ कि उसने पैसे देके टेंशन खरीदने वाला मामला हुआ। तो अब वो जिस कैलकुलेटर ने उसको कहा था कि जी ऑन है ना, तो वो कैलकुलेटर साहब गायब है। फिर उसके बाद ये मैंने कहा जी आपको जब मेरे साथ राब्ता हुआ था क्यों नहीं ली थी फाइल? जी आपने डिस्काउंट नहीं दिया था, बस मैं लालच में फँस गया, उस बंदे ने चंद हज़ार डिस्काउंट दे दिया और 2 फाइलें चिपका दी। ये फ़र्क होता है एक अच्छे और दिहाड़ीबाज़ डीलर का। हमारे पास जो भी बंदा आता है हम उसकी कैपेसिटी पूछते हैं। अगर वो 2 फाइलें भी लेने हैं तो हम पूछते हैं कि भाईजान इसको मैच्योर कर सकते हो? अगर मैच्योर कर सकते हो तो उतनी फाइलें लो। हमारे पास हज़ारों सैकड़ों ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो हमारे पास 3-3 4-4 फाइल लेने थे, हमने 1 या 2 दी हैं, उसी कैपेसिटी के मुताबिक उसको देखते हुए। और हर बंदे को कहा कि 5 साल इसको मैच्योर करना, जो भी प्लान हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, तो बताते हैं कि मैच्योरिटी तक आपने लेकर चलना है। अच्छा ये वाक़या हुआ, उसके बाद उसके साथ जो मेजर इंसिडेंट हुआ, वो ये हुआ कि एक दफ़ा वो उसके मुताबिक कि मैंने किस्तें जमा करवाने गया, तो मेरी फाइल्स कहीं मिसप्लेस हो गई। फाइल साथ ले गया, कहता जी उसके मुताबिक तो कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने, सोसाइटी हेड ऑफिस के सामने मिसप्लेस हुई हैं, कहीं गिर गई हैं, गुम गई हैं। मगर अल्लाह जाने जी कहाँ गुम हो गई हैं, बहरहाल उसकी फाइल्स गुम हो गई हैं। और इस बात का मेरे पास एविडेंस है क्योंकि मैंने भी कन्फर्म किया था ये फाइलें उसके साथ मिसप्लेस हो गई हैं। फिर ये हुआ मादत को उन्होंने मुझे भी कहा था कि इसका कोई ऐड लगाए, वीडियो लगाए, लेकिन मैं नहीं लगा सका, उसकी मल्टीपल रीज़न्स थी।
फिर उसके साथ ये हुआ कि मैं बाय चांस उसके मुसलसल चक्कर लगते रहे सोसाइटी हेड ऑफिस में अपने डुप्लीकेट फाइल्स इशू करवाने में। ज़ाहिर बात है सोसाइटी की जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वेरिफिकेशन है, जो फीसेज़ है, वो तो उन्होंने करनी ही करनी है। उसके काफ़ी दफ़ा काफ़ी चक्कर लगे उसी दौरान सोसाइटी हेड ऑफिस के अंदर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मगर वो नहीं हो सकी। वो हेड एक दिन बाय चांस मेरी उनसे मुलाकात हो गई हेड ऑफिस में, वो थे अपने काम के सिलसिले में। तो मैंने देखा, मैंने अपनी आँखों से मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। को एक टेबल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक बंदे से दूसरे पास, तीसरे से चौथे के पास, कोई अंदर, कभी बाहर, कभी किधर, वो भटकता फिर रहा था। अब आप देखो सोसाइटी ने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो बेचारे को ना समझ आ रही थी उन फॉर्मेलिटीज़ की, ना डॉक्यूमेंटेशन की, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स करनी है। फिर डीलर की तरफ से उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, वो उसको नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद अच्छी खासी उसकी फीस थी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स की, तो वो उसमें भी कंसेशन चाह रहा था, मगर उसको कोई उस बंदे का पुरसाने हाल नहीं था। मुझे पर्सनली बड़ी इस बात की तकलीफ हुई, खासकर इस बात की, उससे पहले जो उसके साथ मामला था वो अलग, लेकिन इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार आज कम से कम आज इसके डीलर को इसके साथ होना चाहिए था, इसके साथ खड़ा होना चाहिए था, इसके मुश्किल वक्त में इसके साथ इस डीलर को खड़ा होना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। अगर यही काम आपने किसी प्रोफेशनल बंदे से, किसी अच्छे रियल्टर से करवाया होता, जो साथ चलने वाला हो, जो ऑथराइज़ पार्टनर हो सोसाइटी का, अगर आप उससे करवाएँ, तो वो भाईजान आपको ए टू ज़ेड गाइड करता है। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग आपके प्लॉट की इंस्टॉलमेंट के, तो वो उसको रिज़ॉल्व करता है या आप उसको सॉर्ट आउट करने के तरीके बताता है आपको। उस वक़्त अगर वो बंदा डीलर उसके साथ होता, तो वो उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आसान अल्फाज में बयान करके बता सकता था। जो डीलर की तरफ से डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो उसको फौरी प्रोवाइड कर सकता था। उसकी दूसरी हेल्प ये हो सकता था कि वो फीस में कुछ कंसेशन करवा सकता हो, या कोई इसको वे बता सकता हो कि भाईजान इस वे से जाए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आपकी बचत भी हो जाएगी। बहरहाल वो बेचारा काफ़ी भटकता फिरता रहा, अब अल्लाह जाने उसका काम हुआ कि नहीं, बहरहाल उस दिन तक तो नहीं हुआ था। और कोई उसका पुरसाने हाल था और नहीं था, और करीब-करीब भी नहीं लगता था कि आज की डेट में या कुछ चंद दिनों में इसका काम हो जाए। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि उस वक़्त वो इस अज़ियत का शिकार था जो मैं मतलब बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, कि एक बंदे ने मतलब 7, 8, 10 लाख रुपए दे भी दिया हुआ है, फाइल्स भी उसकी गुम हो गई हैं, फिर आगे इंस्टॉलमेंट देने में भी मसाइल है, फिर उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। असल दुःख ये था कि जिस बंदे ने पैसे कमाए हैं वो उसके साथ बाद में खड़ा भी हो उसके मुश्किल वक़्त में। वो अलग चीज़ है ना, वो क्यों नहीं खड़ा हुआ डीलर? जिस डीलर को आप पूरे पैसे दो ना, तो वो आपको पूरी सर्विस देता है। जिसको आधे पैसे दो तो फिर इस तरह की सर्विसेज़ भी मिलती हैं। तो भाईजान और इसके अलावा और भी उसने काफ़ी सबज़-बाग उसको दिखाए हुए थे, लेकिन जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें, आप देखें, आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन चंद हज़ार बचाने के लिए आप दिहाड़ीबाज़ और अताई किस्म के डीलर्स और कैलकुलेटर किस्म के डीलर्स के पास चले जाते हैं, जो अजीब-अजीब किस्म की मंतिक आपको पेश करते हुए शॉर्ट टर्म में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा, एक की बजाय 2 फाइनल है, इतना प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिर जनाब आप इस तरह से भटकते फिर होते हैं जिस तरह से ये मिस्टर ए हो रहे थे, क्योंकि इनका नाम ए से शुरू हो रहा है। बहरहाल उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बताना मुनासिब नहीं है। सिर्फ़ मैसेज ये देना था कि भाईजान सोसाइटी और डीलर का इंतखाब इंतहाई समझदारी से करें और डीलर का प्रोफ़ाइल देखने के बाद उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।